नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2024 है और बात करूंगा आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, इस समय आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर फिर से ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों, इसमें खबर ऐसी है कि मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे, क्योंकि खुद का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे अधिक और वो 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, इस मुकेश अंबानी के शानदार अंदाज और इनके फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में साथ साथ चलते रहिए, तो काफ़ी आप फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले Q3 में आलोक इंडस्ट्रीज़ ने जो टोटल इनकम अर्जित की है वो 1217 करोड़ की, जो कि उससे पिछले साल के 1667 करोड़ से काफ़ी अधिक है। साथ ही दोस्तों, स्टैंड अलोन बेसिक पर आलोक इंडस्ट्रीज़ ने इस Q3 में 215 करोड़ का लॉस उठाया है, जबकि इससे पिछले साल 241 करोड़ का इसी फाइनेंशियल ईयर के एक साल पहले वाले Q3 में ये पोजीशंस थी। तो इस तरह से देखेंगे तो लॉस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, अभी इसी Q3 में कुछ घोषणाएं भी की थी आलोक इंडस्ट्री ने। उसमें बताया गया कि 1750 करोड़ का लोन्स एक्सिस बैंक से इस समय पास हो चुका है, और साथ ही 1700 करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी का लोन प्राप्त हो चुका है। तो ज़बरदस्त इनके पास पैसे की इस समय अर्निंग हो रही है। और जैसा कि सबसे बड़ा सौदा अभी 2 जनवरी 2024 को आया था, जिसमें से आलोक इंडस्ट्रीज़ ने 3300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इशू किए हैं, जिसमें से 9% के डिविडेंड रेट के साथ में 3300 करोड़ के 1 रुपये प्रत्येक पर इशू किए गए हैं। इस तरह से 3300 करोड़ इनके पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो रिडीमेबल शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इशू किए गए हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, ये कभी भी एट पार रिडीम हो सकते हैं और ये 20 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। तो पैसा 3300 करोड़ रुपए 20 साल के लिए समझिए कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास आ गया। बहुत बड़ी रकम इस समय आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास। तो ये सारे अब इनके बिजनेस फ्यूचर्स प्लान्स और कंपनी धुआंधार चलने वाली है। और जब धुआंधार कंपनी चलेगी, इनकम अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो शेयर के दाम बढ़ेंगे, और शेयर्स के दाम बढ़ेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आलोक इंडस्ट्रीज़ में मुख्य रूप से एक बड़ा प्रमोटर है, और साथ ही JM फाइनेंशियल एसेट्स के साथ मिल कर के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2020 में आलोक इंडस्ट्रीज़ को एक्वायर किया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इस समय 40.01% की स्टेक आलोक इंडस्ट्रीज़ में है, जबकि JM फाइनेंशियल एसेट्स कंसंट्रेशन की 34.99% स्टेक बनी हुई है। साथ ही दोस्तों, अभी लेटेस्ट में 2 फरवरी 2024 को केयर एज रेटिंग ने अपनी रेटिंग को आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए बताया हुआ है, और उसमें जो रेटिंग दी है लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ के लिए, जो कि 3500 करोड़ के लिए है, उसमें केयर AA+ स्टेबल दिया हुआ है, साथ ही आउटलुक स्टेबल। और इसी तरह से 190 करोड़ के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ 190 करोड़ के लिए केयर AA+ स्टेबल
केयर A1+ को दे रखा है। तो इस तरह से केयर रेटिंग की ये फैसिलिटीज़ को दर्शाना ये बहुत ही अच्छी बात है आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो रेटिंग भी ज़बरदस्त इस समय चल रही है। और दोस्तों इसी के चलते हम देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय चल रहा है, उसमें आलोक इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर ठहर रहा है। तो दोस्तों इस समय आलोक इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,722 करोड़ पर पहुंच रहा है। और रेट है इस समय एनएससी पर, जो कल 23 फरवरी 2024 फ्राइडे को बंद हुआ है, वो 29 रुपये 65 पैसे पर एनएससी पर, और ये लगभग 4% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। और दोस्तों कल ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में कल हाई बना है 29 रुपये 90 पैसे पर, और लो चला गया था 28 रुपये 50 पैसे पर। इंट्राडे में देखेंगे तो सुबह थोड़ा दबाव में शेयर था, लेकिन उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना। और इस समय शेयर कंसोलिडेशन के मोड में चलता है, एक दिन बढ़ता है तो एक दिन घट जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका 52 वीक्स हाई 9 जनवरी 2024 को 39 रुपये 5 पैसे पर बना था, और 52 वीक्स लो 22 फरवरी 2023 को 10 रुपये 10 पैसे पर। इस तरह से अभी भी लगभग 3 गुना के आसपास रिटर्न मिल रहा है शेयर्स में 52 वीक्स लो के हिसाब से। तो ज़बरदस्त रिटर्न अभी भी है, लेकिन ये कोई ख़ास रिटर्न नहीं है जिस हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज़ के मुख्य कर्ता धर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ज़बरदस्त आजकल तेज़ी का माहौल है। तो आलोक इंडस्ट्रीज पीछे क्यों रहने वाला है। ये सिर्फ अभी एक कंसोलिडेशन का दौर इसमें चल रहा है, और इसके बाद से फिर इसमें जो ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी वो दोस्तों देखने लायक होगी। तो दोस्तों अभी जो इसका रेट चल रहा है 29 रुपये 30 रुपये, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसमें बाइंग के लिए शुरुआत कर सकते हैं। हर गिरावट पर माल को उठाते जाइए, किसी भी तरह की फ्यूचर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी बहुत रीजनेबल रेट है, क्योंकि दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म में जो रेट पहुंचने वाला है वो 150 रुपये, और लॉन्ग टर्म के लिए तो 500 रुपये, और कुछ एनालिस्ट 1000 रुपये तक का इसका टारगेट दे रहे हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के बारे में और जांच पड़ताल करके आप इसके शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख की बात हो रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ के, उसमें से यदि इसका रेट जो ही 150 रुपये पहुँच जाएगा, बस उसी टाइम आप समझ लीजिए कि ये 1 लाख करोड़ से बराबरी पर ये पहुंचता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों अभी भी इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मौके दिखाई दे रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में जो इस समय तेज़ी का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है दोबारा से, तो वो अब शायद नीचे के लिए तरफ नहीं जाएगा, और इसमें अब नई ऊंचाइयां धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसलिए इसी तरह से बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा तो 2% गिरेगा, इस तरह से अब इसमें चाल बनेगी। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर से आप सभी लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। साथ ही आपकी जो रकम है, आपकी जो वैल्यू लगी हुई है शेयर्स में आलोक इंडस्ट्रीज़ के, वो कई गुना आगे बढ़ें, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।